जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। इलेक्शन के नतीजे क्यों बदल गए, एग्जिट पोल क्यों पलट गए, क्या हुआ बीजेपी के साथ यूपी में, क्यों नहीं चली मोदी योगी और अमित शाह की जोड़ी, क्या कमाल दिखाया अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने यूपी में, इन सब पर चर्चा करेंगे अभी इस वीडियो में। अभी जो वर्तमान में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ये लाइव रिजल्ट है। बीजेपी 244 सीटों पर आगे चल रही है जिसमें 17 जीत गई है और 227 पे बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर कांग्रेस 98 सीटों पर आगे चल रही है, 4 जीत गई है, 94 पर बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी 34 सीट पर आगे चल रही है और 34 सीट पे अभी ही आगे चल रही है, जीती नहीं है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट पे आगे चल रही है। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है इलेक्शन वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी 244 सीटों पर आगे चल रही है, 20 जीत गई है और लीडिंग 224 पर है। ठीक है, और जेडीएस जो है कर्नाटक की पार्टी वो 2 जीत गई है, टीडीपी 16 जीत गई है, जनता दल जेडीयू 13 जीत गई है और शिवसेना एसएचएस 6 जीत गई है। तो इस तरीके से जीत क्या गई है, इतनी सीटों पे आगे चल रही हैं। कुल मिला के जो टोटल है वो 300 के आसपास एनडीए का पहुंच रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन यूपी में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब हो गई है। अब वो अगर हम यूपी में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता चलेगा किस तरीके से बीजेपी की हालत यूपी में पस्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 36 सीटों पर आगे है और सपा 34 सीटों पर आगे है, आईएनसी यानी कि कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है, आरएलडी 2 सीटों पर आगे है और अन्य दल भी एक एक सीट पर आगे हैं। तो जो यहाँ पर आप रूपरेखा देख रहे हैं यूपी में, आखिर ये क्यों अचानक से बदल गया। जो बीजेपी 60 62 70 तक सीटें जीतने का सपना देख रही थी उसका हारने का कारण क्या था वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जमानी जिधर जाएगी जमाना उधर जाएगा। यूपी के युवाओं ने इस चुनाव में काफी दम दिखाया है। ठीक है, तो ये बात इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ना ही कोई मना कर सकता है। ठीक है, जिधर जमानी जाती है उधर ही जमाना जाता है। सरकार में बैठी पार्टी को आईना दिखाया है यूपी के लोगों ने। क्लियर है आपको, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो ये हाल हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है यूपी सरकार के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सत्ताधारी पार्टी अब कुंभकर्ण निद्रा से जागेगी और यूपी में सरकारी नौकरी की उदासीनता को खत्म करेगी, तेजी से कार्य करेगी। जिनकी पार्टी जीती है उन्हें काफी बधाई और जिनकी पार्टी हार रही है उन्हें भी सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप भी सिर उठा के चलो, लोकतंत्र में ये चलता है। लोकतंत्र में जनता का वोट जिधर चलता है वही सही है। जब तक जनता को उम्मीद थी तब तक जनता ने वोट दिया। सरकारी रोजगार के प्रति इस सरकार की उदासीनता किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपकी पार्टी का नेता कौन है और आपने किसको वोट दिया है। अगर आप बताना चाहें तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जो रिजल्ट है इस समय आप इलेक्शन की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट नहीं आए हैं। जिस तरीके से युवा पूरा बीजेपी के खिलाफ हो गया था और उसी का परिणाम है कि जो यहाँ पर ये पहुंचे हैं। युवाओं को अगर आप रोजगार नहीं देंगे, कोचिंग सेंटर में आप बहुत ज़्यादा विरोध देखेंगे। जब टीचर लगातार बच्चे से कहेगा ये सरकार बेकार है, ये सरकार कुछ नहीं करती आपके लिए, तो बच्चे के मन में भी वही आएगा और फिर वो वोट देने नहीं जाएगा। और जब घर का बच्चा वोट नहीं दे रहा है तो घर वाले वोट कैसे देंगे। आप उनको, बूढ़े लोगों को रोटी के नाम पर रोक सकते हो, लेकिन जवानी को कुछ और चाहिए होता है। जवानी को जो चाहिए जब तक आप उसको वो प्रोवाइड नहीं करोगे, आप सिर्फ सड़कें बनवा दोगे, उससे आप सरकार नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखनी होगी कि अब आपके पास समय कम है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे और टीचर भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सबके एग्जाम आपको बहुत जल्दी देखेंगे मिलेंगे। मुख्य सेविका भर्ती का हो सकता है रिजल्ट आपको जुलाई 15 अगस्त से पहले पहले देखने को मिल जाए और आपका डीबी भी शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए और मेहनत करिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पार्टी कौन सी थी, आपने किस पार्टी को वोट दिया और आपको क्या लगता है क्यों इतनी पार्टी को सीटें मिली और इस पार्टी को इतनी कम सीटें मिली, उसका कारण क्या था आपकी नजर में। कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब मिलते हैं आपके साथ अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।